इस आईडी में हमारा 38, इस आईडी में हमारा 39। तो इस तरह से होता है काम। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेमोटॉक्स में फ्यूचर बन सकता है कि नहीं। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, आज पूरा इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। देखो दोस्तों, फ्यूचर एक ऐसी चीज है जो हर कोई काम में होता है, लेकिन फ्यूचर उसका खराब हो जाता है जो मेहनत नहीं करता, लगन से काम नहीं करता। फ्यूचर उसका खराब हो जाता है, और जो मेहनत से और दिमाग दे के काम करता है उसका फ्यूचर, चाहे वो कोई भी काम करे, उसमें उसका फ्यूचर ब्राइट है। और दोस्तों, मेरा जितना सवाल है रेमोटॉक्स में मेरा एक्सपीरियंस का, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था 1.25 रुपीज़ इंडियन मनी में, पहला पेमेंट आया था। और अभी की डेट में कितना बन रहा है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। जरूर एक्चुअल नहीं दिखाता, बट जितना दिखा देता हूँ उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितना कमाता हूँ। ठीक है, तो मुझे तो लगता है मुझे रेमोटॉक्स में मेरा फ्यूचर बन गया है। और आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो मेहनत और लगन से आपको काम करना होगा। देखो यार, मैंने व्हील सेगमेंटेशन का क्वालिफाई किस तरह से करता है उसका वीडियो डाल दिया, किस तरह से टास्क करता है उसका वीडियो डाल दिया, और पेमेंट किस तरह से आता है वो भी मैंने डाल दिया। तो सभी तो डाल दिया, ऊपर से मेरा नंबर भी दे दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, लोग पूछ भी रहा है। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी सीखना जरूरी था। और मुझे पता है, मैं जब पहले रेमोटॉक्स साइन अप किया था वहाँ पर $5 बना था, लेकिन वो रिडीम करना मुझे नहीं आता था, तो मैंने वो प्लेटफॉर्म को पहले छोड़ दिया था। और रेमोटॉक्स से किस तरह से रिडीम करता है ये वीडियो में यूट्यूब में इतना सर्च किया लेकिन नहीं मिला। तो आखिरकार रेमोटॉक्स को पहली टाइम हमको छोड़ना पड़ा। जब मुझे पता चला कि रिडीम किस तरह से होता है, जब मैंने पेपल आईडी बनाया, पता चला कि पेपल आईडी बनाना पड़ता है, वहाँ से पेमेंट आता है। तो पेपल आईडी बनाया, वहाँ पर अकाउंट ऐड किए, और जब पहला पेमेंट आया था ना, तो 1.25 रुपीज़ आया था। तब जब 1 रुपीज़ आया था, तब मुझे पता चल गया था कि हम यहाँ से कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काम सीखना होगा। एक बात तो क्लियर थी, काम करूँगा तो ही पैसा मिलेगा। बहुत ही वीडियो देख लिया, एक क्लिक करो 1000 रुपये, 2 क्लिक करो 2 लाख, और सारा दिन क्लिक करते रहो, एक दिन में अमीर बन जाओ। ऐसा वीडियो बहुत सारे है यूट्यूब में। तो ऐसा होता नहीं यार, यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, तो तब जाकर अर्निंग होता है। पता है, हम 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के हम दूसरा जो मेरा मेन आईडी नहीं है, दूसरा कोई टास्क लाइव है तो मैं वो कर लेता हूँ। और 8 बजे के बाद मेरा मेन जो काम है वहाँ पर लगता हूँ। तो वहाँ पर लग के मैं करीबन 4 बजे या 5 बजे तक करता हूँ, फिर से दूसरा कोई काम करता हूँ। खेलने नहीं जाता हूँ, इसलिए 2 घंटा और भी एक्स्ट्रा मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों, दिन भर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक काम ही काम है, इसके बाद कुछ होता है। और जो लोग समझ रहे हो ऐसे ही बन जाता है, ऐसे नहीं बनता है। काम सीखना पड़ता है, काम करना होता है। आप बात कर लेते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर कैसे होगा। ठीक है, आप लोगों को फ्यूचर कैसे होगा ये बताने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे जाना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी हमारा आईडी खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से फ्यूचर बनता है रेमोटॉक्स में। तो हम अपना आईडी ओपन कर लेते हैं, उसके बाद रेमोटॉक्स में जाते हैं, और उसके बाद हम बैलेंस पे जाते हैं। तो बैलेंस पे जाने के बाद यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग। 20/8/2022 को मुझे एक पेमेंट आया था 3.50 का। अब ये 3.50 जो पेमेंट आया है वो किस टास्क में आया है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा इमेज आ गया। हाँ, तो इसमें क्या कर दिया, देखो ये जो प्रीवियस रेस्पॉन्स है, यानी कि कोई किसी ने किया था वो चीज, और ये और आंसर का मतलब है मैंने ये डिलीट करके वो फिर से किया था। तो हमको कितना मिला था, $3.5। ये ऐसे करने का, ऐसे कचरा करने का पैसा नहीं देता कंपनी। ठीक है, तो इस कचरे को हमने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हमने फिर से अच्छी तरह से बनाया। अब मैंने किस तरह से बनाया वो आपको योर रिस्पॉन्स में मिल जाएगा।
वीडियो दे। तो दोस्तों इस तरह से हमने बनाया था। देखिए इस इमेज में कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, सभी एकदम खुला खुला हुआ है। देखो 1 2 3 3 या 4 ही कार है और वेजिटेरियन है, थोड़ा 10-12 पोल है और बाकी सब वॉकेबल एरिया है, बाकी सब वॉकेबल एरिया है। तो और स्काई है। तो ये करने के कितने टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ये जो पूरा काम किया है ना 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया और मुझे कितना मिला 3.5, यानी कि इंडियन मनी में कितना होता है करीबन 300 रुपये। तो 300 रुपया आपको कचरा करने का नहीं देगा। उसने जो पहले वाले ने जो किया वो कितना दिया होगा, 1 या 2 रुपया ही दिया होगा। तो दिन भर अगर करेगा तो कितना होगा, 100 रुपया ये बनेगा। अगर 10 मिनट अच्छे से ध्यान से काम कर लेते तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाता। तो फ्यूचर इस तरह से बनता है। मैं शाम को काम करता हूँ 2 घंटा और सुबह 2 घंटा, और दोनों आईडी मिला के करता हूँ। ठीक है, तो दोनों आईडी में दो घंटे 4 घंटा काम करता हूँ। 4 घंटे में कितना हो जाता है, देखो 38 का हो चुका है। आज संडे है तो मंडे तक हमारा जो पे आउट यहाँ पर ऐड होता रहेगा और मुझे बुधवार को मिल जाएगा वो पे आउट। तो इस आईडी में देखो 38 हो गया, इस आईडी में हो गया हमारा 39.52, यानी कि दोनों आईडी में लगभग 40-40। तो 4 घंटे काम करके 40-40 अगर हफ्ते में हो रहा है, अगर मान लो कि पूरा दिन करेंगे, पूरा दिन 8 घंटा या 10 घंटा करेंगे तो कितना हो रहा है, इतना हो भी रहा है हमारा दोस्त लोगों का, क्योंकि वो लोग 3D नहीं कर रहे हैं अभी वो 2D में ही कर रहा है। तो इतना $200-250 हो रहा है पर वीक। तो आप लोग अच्छे से काम करोगे तभी फ्यूचर बनेगा, नहीं तो अगर कचरा वाला काम करोगे तो उसमें फ्यूचर नहीं बनेगा। देखो इस आईडी में हमारा 38, इस आईडी में हमारा 39। तो इस तरह से होता है काम। और अगर अच्छे से दिमाग देके और मेहनत करके काम करोगे तो फ्यूचर जरूर बनेगा। अगर समझ रहे हो कि नहीं मुझे ऐसे ही काम करना है तो फ्यूचर नहीं बनेगा, तो छोड़ देना ही बेटर है। तो देखा दोस्तों किस तरह से लोग कचरा कर देता है। देखो एक बात समझ लो, अगर किसी तालाब में आपको पानी नहीं पीना है तो वहाँ कचरा भी मत करो, क्योंकि वही तालाब के पानी से किसी का प्यास बुझता है। कचरा बिल्कुल मत करो यार। आपको काम नहीं करना है बेशक मत करो, कोई रोक के नहीं रखा है आपको कंपनी ने, तो आप काम मत करो, बट ऐसा घटिया काम मत करो। लोग ऐसे घटिया काम करते हैं, इसीलिए ना प्लेटफॉर्म थोड़ा सख्त हो गया। पहले आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते तो मिल जाता था टैक्स, अभी थोड़ा जो रूल्स है उसको चेंज कर दिया। क्योंकि इन लोगों जो वेबसाइट में आता है और कचरा करके चला जाता। देखो वही कचरे को मैंने डिलीट किया और सही से किया तो मुझे कितना मिला $3.50, यानी कि करीबन 300 रुपये। और काम कितना किया, सिर्फ 10 मिनट। तो आपको अगर पता नहीं है उस काम के बारे में तो मत कीजिए, थोड़ा बहुत तो ट्राई तो कीजिए कि कार है, ये वेजिटेरियन है, ये ट्री है, स्काई है, आपको तो दिख रहा है वो चीज़, तो वही कीजिए ना, कोशिश कीजिए। कोशिश ही नहीं किया, पूरा का पूरा अननोन डाल दिया और 2 आंखें लगा दिया, हो गया। कितना मिला होगा आपको, 2 रुपये 3 रुपये। दिन भर में 50 मार दोगे तो ये 100 हो जाएगा। और 10 मिनट अगर काम में देता तो 300 रुपया हो जाता। तो फ्यूचर इस तरह से बनता है, अच्छे काम से फ्यूचर बनता है, बुरा काम से कभी भी फ्यूचर नहीं बनते। आप किसी भी जगह जाओ तो रेमो टैक्स में फ्यूचर तभी बनेगा जब आप काम अच्छे से करोगे, तो आपको खुद ब खुद ही टैक्स आने लगेगा। देखो मेहनत करोगी तभी फल मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है विराट कोहली एक दिन बांग्लादेश के खिलाफ 2007 में आया और 100 कर दिया, उसका फ्यूचर बन गया, ऐसा नहीं है। 2007 से आने से पहले उसका जो मेहनत है वो हम नहीं देखते, सिर्फ यही चीज़ देखते हैं कि प्लेटफॉर्म मिल गया था, उन्होंने 100 बना दिया बांग्लादेश के खिलाफ और उसका फ्यूचर बन गया। अरे ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल है उसके लाइफ में। और MS धोनी का तो पता ही है सबको, क्योंकि वो मूवी बन गया था, विराट कोहली के ऊपर भी बनेगा, बनना भी चाहिए। क्योंकि मुझे जितना पता है, जब वो फिरोज शाह कोटला में 58 पर बैट कर रहा था, 58 पर बैट कर रहा था,
तभी उसका पिताजी का देहांत हो गया। तब उसकी कोच ने उसको बोला, तेरा पिताजी का देहांत हो गया, फ्यूचर है 58 है, अगर इसको 100 कर देगा तो तेरा फ्यूचर बनेगा, बन भी सकता है। तो विराट कोहली घर न जाकर फिर से मैदान पे उतरे और 100 किया। 100 करने के बाद घर गया और पिताजी का अंतिम संस्कार किया। तो ऐसे लाइफ होता है, ऐसे मेहनत लगता है, स्ट्रगल लगता है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि पिता का देहांत हो चुका हो, मैं सुन लिया फिर भी मैं खेलने जा रहा हूँ। और खेला तो किस तरह से खेला, 100 बनाया वो बंदा। तो फ्यूचर में तो उसको कुछ मिलना ही था, अगर कुछ दिया, टाइम दिया, ऐसे कचरा बना के नहीं छोड़ दिया। अरे बहुत ने तो क्रिकेट खेला, मैं भी खेला हूँ, प्यार भी करता हूँ, बहुत मेहनत से भी खेला, बट मैं कितने दूर तक गया, उतना अच्छा शायद नहीं खेलता था, शायद नहीं खेलता ही नहीं था, अच्छा नहीं खेलता था, इसलिए प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अगर आप कुछ भी काम करोगे, अगर लगन से करोगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों, आपको शायद रेमोटक्स में फ्यूचर है या नहीं ये आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगले वीडियो में बात करेंगे एयरटेल में किस तरह से रिडीम होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।